हाय डियर स्टूडेंट, जेडी मैथमेटिक्स में वेलकम है। आज का क्लास है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है और पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या होता है। ठीक है, टर्म्स के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से मर्ज करके हम लोग ये देखे थे कि कितने टाइप्स होते हैं। तो सिर्फ एक ही टाइप्स के बारे में अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग ये देखे थे कि किसी भी पॉलिनोमियल अगर उसका डिग्री 1 होता तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वो 1 होता है और मिनिमम पावर क्या होता है, 0 होता है। तो 0 और 1 के बीच हम लोग देखे कोई भी ऐसे मेरे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं था। इस हिसाब से हम लोग कह दिए थे कि नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम लीनियर पॉलिनोमियल का कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 2 टर्म्स वाले को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाइनोमियल बोलेंगे, और 1 टर्म वाले को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इस हिसाब से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को देखे थे कि वो आपका बाइनोमियल भी होगा और मोनोमियल भी होगा। ठीक है, और सेकेंड जो टाइप्स है वो आपका आज है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना। इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा इस साल सबसे ज़्यादा डील हमको इसी टाइप्स पे करना है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे तरह से डील करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार इस सिलेबस में है। क्योंकि एक चैप्टर आगे आपका ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जस्ट इसी से उसको थोड़ा सा मर्ज करके आगे रिप्लेस करके इसको बनाया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अच्छे से इसके जीरोज़, इसके प्रॉपर्टी, इसके कोफिशिएंट और इसके रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोज़ के बारे में अच्छे से जान लेंगे। इससे ये पता चलेगा कि आगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमको हेल्प करेगा। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। A polynomial of degree 2 is called क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपके पास डिग्री 2 हो जाए तो उसको क्या बोल दोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप बोलोगे सर मुझे डिग्री याद नहीं है, तो इसके लिए क्या कीजिए, आप या तो लेक्चर 2 देखिए या फर्स्ट में जाके देखिए, अच्छे तरह से पॉलिनोमियल और उसको डिग्री को हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो डिग्री फिर भी हम बता दें, डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो होता है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2, तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोल देंगे। तो 2 मैक्सिमम पावर होने का मतलब क्या होगा, वहाँ पे डिग्री कितना होगा, 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में आपका डिग्री 2 होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, x² + 5x + 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इस जो पॉलिनोमियल का डिग्री है वो कितना आपका, इसको डिग्री आपका हो जाएगा कितना, 2। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। 3x² - 5x + 2। यहाँ भी देखो इसका जो डिग्री है आपके पास वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोलोगे डिग्री समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल इसका पावर कितना, 2, और ये जो वेरिएबल इसका पावर 1, और यहाँ पे जो वेरिएबल वो आपका 0। ये तो नंबर है कांस्टेंट, बट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल पे पावर क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं। यानी 2 को लिख सकते हैं 2 × x पे पावर 0, जहाँ पे x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, बट x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि सर यहाँ से जो वेरिएबल का पावर है वो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम पावर कौन है, 2 है। इसी को क्या बोलता है, डिग्री। तो इस वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, x² - 5। ठीक है, x² - 5, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना, 2 है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा आपका 2। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। -3x² प्लस हो जाएगा 8x। ठीक है, तो यहाँ भी देखोगे जो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, आपका डिग्री जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री 2 होने का मतलब क्या होगा, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री 2 होगा तो उसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका डिग्री के हिसाब से टाइप्स हो गया इसका। ठीक है, लेकिन अगर इसके टर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आप नोटिस करो कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, V फॉर वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, 2 होता है। ठीक है,
तो मैक्सिमम अगर 2 होगा तो आप बोलोगे सर मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम तो आप सोचोगे पावर स्टार्ट कहाँ से हो सकता है, पॉलीनोमियल का जो पावर होगा वो स्टार्ट कहाँ होगा, क्योंकि उसका डिफिनेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो मिनिमम जो पावर होगा, मिनिमम जो वेरिएबल का पावर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेरिएबल का पावर आपका 2 हो जाएगा और मिनिमम कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में मैक्सिमम अगर 2 है, इसका मतलब उसका डिग्री 2, इसलिए वो क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। और मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। तो 0 के बाद एक नंबर और भी तो आएगा ना, जिसको बोलते हैं हम लोग 1, तो 0 1 2। इसका मतलब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जाए तो आप उसका क्या होगा, वेरिएबल का पावर 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 0 होगा। तो इस हिसाब से आप देखो यहाँ पे है ना, कितना पावर हो गया, 1 2 और 3, टोटल कितना पावर होगा, 3 पावर होगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना होगा, 3, 1 2 3, कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम टर्म्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 होगा, मिनिमम कितना, तो बोलोगे सर क्या बीच में 2 भी टर्म्स हो सकता है, बोला हाँ हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का 1 होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर कि अगर आपके पास 1 टर्म है, ठीक है, अगर आपके पास 2 टर्म्स है, अगर आपके पास 3 टर्म्स है, तो देखो 1 टर्म्स भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम 1 टर्म्स हो सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकता है और 3 टर्म्स भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 टर्म में क्या होता है, 1 टर्म वाले को आप क्या बोलोगे, मोनोमियल बोलोगे, मोनोमियल, ठीक है। 2 टर्म्स वाले को क्या बोलोगे, बाइनोमियल बोलोगे, ठीक है। और 3 टर्म्स वाले को बोलोगे ट्राइनोमियल बोलोगे, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा कि डिग्री के हिसाब से जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है, किसी भी पॉलीनोमियल का डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। अगर टर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता और मिनिमम कितना होता, 0 होता है। तो 2 और 0 के बीच में एक और नंबर है जिसको बोलते हैं 1, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब अगर हम टर्म्स के हिसाब से देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में टर्म्स के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 3, और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 1। इस हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा आपका, 1 टर्म वाला भी हो सकता है, 2 टर्म वाला भी हो सकता है और 3 टर्म्स वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 टर्म वाले को आप बोलोगे मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बोलोगे बाइनोमियल और 3 टर्म्स वाले को बोलोगे ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक जो आपके पास पॉलीनोमियल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल भी होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल भी होगा, वो क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल भी हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में पॉलीनोमियल का डिग्री कितना होना, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का टाइप्स अगर टर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोल देंगे, 2 टर्म वाले बाइनोमियल बोल देंगे और 1 टर्म वाले को मोनोमियल बोल देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा इसका जनरल फॉर्म देखते हैं कि सर जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है आपका ax² प्लस होता है bx प्लस c, ax² प्लस होता है bx प्लस c, जहाँ आपका a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। और आपका a, b एंड c ये सारे नंबर आपका हो जाएगा रियल, ठीक है। रियल मतलब रियल नंबर, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करोगे सर कि आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, तो अगर बोलोगे सर a क्या है तो बोलोगे कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है, x² का। a जो है x² का कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, b आपका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, c आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी जनरल फार्मूला अगर क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल का देखें, जेंडर फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखो तो उसमें से क्या होगा कि ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a क्या होगा x² का कॉफिशेंट होगा, b क्या होगा x का कॉफिशेंट होगा और c क्या होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो x का कॉफिशेंट को b से रिप्रेजेंट करते हैं, x² का कॉफिशेंट को a से रिप्रेजेंट करते हैं और c को कांस्टेंट टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये देखेंगे सर कि क्या बोला है कि a नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, क्योंकि ए बी सी आपका रियल नंबर है तो 0 भी क्या है आपका रियल नंबर, बट ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वो क्यों 0 नहीं होना चाहिए देख लो आप, अगर ये ax² और प्लस bx प्लस c ले रहे हो, अगर a आप दे रहे हो 0 तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अगर 0 इंटू x² लिखोगे और प्लस क्या हो जाएगा bx प्लस हो जाएगा c, तो ये टर्म जो बचेगा आपका bx प्लस क्या होगा c। अब ये देखोगे ध्यान से कि ये वाला एक पॉलिनोमियल हो गया, अब इसमें b और c क्या रियल नंबर है। ठीक है, तो ये इसमें देखो कि इसका जो डिग्री हुआ, इसका डिग्री कितना होगा 1, बट 1 डिग्री वाला तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि a अगर आप 0 दे देते हो तो x² का जो फंक्शन है वो आपका क्या हो रहा है, कट करके 0 हो जा रहा है। ठीक है, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, जिससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता क्या है, डिग्री कितना होना 2 होना, और डिग्री 2 बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x² को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x² के कॉफिशेंट को आप क्या बोल सकते हो, 0 छोड़ के कोई भी रियल नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन है, कोई भी रियल नंबर वो चलेगा, लेकिन आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसका कंपैरिजन पे ध्यान देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कि सर x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6, तो आप देखो कि सर ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x का स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x² के कॉफिशेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, x² के कॉफिशेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, x के कॉफिशेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से, और कांस्टेंट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। तो यहाँ पे बोलोगे सर a क्या है और b क्या है और c आपका क्या होगा। ठीक है, तो a क्या होगा कि x² का कॉफिशेंट, तो x² का कॉफिशेंट क्या है, तो आप देखो तो x² का कॉफिशेंट तो कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नंबर जो आगे में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, बट क्या ये x² को आप 1 इंटू x² लिख सकते हो। ठीक है, जब कोई भी नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं होता तो एक नंबर ज़रूर होता, जिसको बोलते हैं हम लोग 1 सारे नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 1 को क्या बोला था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब x² जो कॉफिशेंट है वो कितना हो गया, 1 हो गया। अब जो x का कॉफिशेंट है वो कितना हो गया आपका, 5 हो गया। अच्छा, कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म आपका कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, 2x² प्लस हो जाएगा 5x। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि a आपका कितना है, बोलोगे 2 है सर, b कितना आपके पास, बोलोगे 5 है, और c कितना आपके पास, तो बोले सर कांस्टेंट टर्म तो दिखा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 टर्म है, ये बाइनोमियल है बट क्या है, क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल ही है। तो यहाँ पे जो c है कांस्टेंट टर्म वो आपका गायब है। इसका मतलब अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 0 प्लस कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और आप देखो यहाँ पे कि x² 3x² प्लस हो जाएगा 5, 3x² प्लस क्या हो जाएगा 5। अब बोलोगे सर a कितना है, तो बोलोगे 3, बोलोगे b कितना है, तो आप बोलोगे सर b 5, नहीं b क्या 5 नहीं होगा, क्यों नहीं b 5 होगा। आप ये मत समझो कि b क्या होता है, सेकंड टर्म होता है, ये मत समझो, b सेकंड टर्म नहीं होता, b होता है आपका x का कॉफिशेंट। बट यहाँ पे नोटिस करो कि x है क्या, तो बोलोगे सर नहीं है, तो इसका मतलब x जब है ही नहीं तो उसका कॉफिशेंट क्या होगा, तो उसका कॉफिशेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और c कितना आपका कांस्टेंट टर्म, c क्या हो जाएगा आपका 5। अब इसको देखो कि 3x² प्लस 5 को क्या हम लोग 3x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0। तो अब जो x² का जो कॉफिशेंट आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और x² का जो कॉफिशेंट है वो कितना 3 है, और c कितना आपके पास 5 है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देखें कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसमें डिग्री कितना होना, 2 होना है। ठीक है, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना होना है, 3 होना है, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म कितना 1 होना है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप मोनोमियल में भी मिल सकता है, बाइनोमियल में भी मिल सकता है, ट्राइनोमियल में मिल सकता है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंस बात ये है कि आपको इसका जेंडर फॉर्मूला का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जेंडर फार्मूला क्या है इसका, ax² प्लस bx प्लस c, और लीनियर का क्या था, ax प्लस b। वहाँ पे जो a था x का कॉफिशेंट है, यहाँ जो a है वो x² का कॉफिशेंट, वहाँ जो b था कांस्टेंट टर्म था, यहाँ जो b है क्या है x का कॉफिशेंट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या c है। इतनी बात समझ गए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इतनी बात आपको जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या उसको आपने समझ गया। उसका जेंडर फार्मूला क्या होता है, ये होता है जेंडर फार्मूला। एक इंपॉर्टेंट बात है कि a कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, और a b c ये तीनों कौन सा नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि कोई भी पॉलिनोमियल
कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा उसका रूट्स क्या होता है, रूट्स मतलब जीरोस क्या होता है, ठीक है। तो जीरोस क्या होता है उसको हम लोग अच्छे तरह से देखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा डील हमको इसी पे करना, क्वाड्रेटिक पे करना, लेकिन हम थोड़ा शुरू से लेते हैं, वापस किससे ले लेते हैं हम लोग, लीनियर से ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो कि जीरोस क्या होता है। zeros of polynomials, zeros of polynomials क्या होता है, ठीक है। देखिए तो हम लोग मानते लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल, क्या मान लेते कि मेरे पास एक P8x है जो क्या एक पोलिनोमियल है, ठीक है, एंड अल्फ़ा बी ए रियल नंबर, अल्फ़ा बी ए रियल नंबर, इफ़ P8 अल्फ़ा इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल मियल, है ना, सच दैट Px, ठीक है। कहने का मतलब है क्या, अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका फंक्शन P8x है, ठीक है, अगर यहाँ पे अल्फ़ा आपका एक कोई भी रियल नंबर है, उस अल्फ़ा का वैल्यू अगर आप Px में पुट करोगे तो क्या होगा, P8 अल्फ़ा होगा। अगर वो आपका 0 दे रहा है तो अल्फ़ा आपका क्या हो जाएगा, उसका रूट्स होगा या जीरोज होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला डिफिनेशन अगर आपको इतना क्लियर नहीं करता तो इतनी बात समझो, क्या समझो, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लेते हैं ये Px, ठीक है। अब x के जगह में आप एक वैल्यू पुट करो अल्फ़ा, यानी x के जगह में एक वैल्यू पुट करो अल्फ़ा, तो बोलोगे सर ये तो P8 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा P8 अल्फ़ा अगर आपका 0 आया तो यही अल्फ़ा आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर P8x एक पॉलिनोमियल है जिसमें से अल्फ़ा एक क्या आपका रियल नंबर है, अगर इस अल्फ़ा को वापस इसमें x से पुट करोगे तो P8 अल्फ़ा अगर आपका 0 है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर, आप यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे x प्लस 5 का ज़ीरोज़ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 1 का ज़ीरोज़ क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है ये आपका अभी लीनियर ले रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का भी ज़ीरोज़ होता है, मतलब रूट्स होता है, तो देख लेते हैं कि ज़ीरोज़ होता है या रूट्स होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो आपका लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या आपका क्यूबिक हो, तो उसका ज़ीरोज़ होना होगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप टेंथ में क्या होता है कि जब भी आप जीरोज़ पढ़ो तो रियल पढ़ोगे जीरो, ठीक है। तो जीरोज़ आपका इमेजिनरी भी होता है, ठीक है, लेकिन ये हायर क्लास में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा जो भी डिस्कस करेंगे इसका क्या करेंगे, हम लोग रियल को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रियल में ही देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल का जो जीरोज़ होगा वो रियल में ही देख रहे हैं, ठीक है, रियल में। तो अब यहाँ पे देखो कि सर इसको सबसे पहले आप मान लो लेट P8x इक्वल टू ले लो x प्लस 5, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद कर लो क्या कि अगर हम लोग यहाँ पे x बराबर सबसे पहले 1 रख रहे हैं, ठीक है, सॉरी x बराबर हम लोग 0 रख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, तो बोलोगे सर P0 बराबर कितना होगा, 0 प्लस 5 होगा, इक्वल टू कितना को 5, ठीक है। अगर हम लोग x बराबर 1 रखें तो कितना होगा, 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा, 6 हो जाएगा। अगर p इक्वल टू -1 रखें तो हो जाएगा -1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर p इक्वल टू 2 रखे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। p इक्वल टू -2 रखे तो कितना होगा, -2 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर p इक्वल टू -5 रखे तो कितना हो जाएगा, तो -5 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है, ठीक है। हम लोग 9th में पढ़े थे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते एक पर्टिकुलर पॉइंट देके, यानी x का कोई वैल्यू लेते थे उसमें हम लोग निकालते थे। जैसे मेरे पास P8x में एक पॉलिनोमियल होता तो निकालते थे P0, P1, P-2, P3, सेम टू सेम वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला पॉलिनोमियल है, ये वाला आपका अगर पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हम अगर P0 निकाले तो 5 आया, P8 निकाले तो कितना आया, 6 आया, P-1 निकाले तो कितना आया, 4 आया, P8 निकाले तो 7 आया, और P-2 निकाले तो 3 आया, P-5 निकाले तो कितना 0 है, ठीक है। तो इसमें एक मोस्ट ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो कि सर सारे वैल्यू में कुछ ना कुछ तो आया है, ठीक है, और जो भी नंबर आया वो आपका रियल आया, लेकिन एक ऐसा वैल्यू आप पुट करें जिसमें क्या हो गया कि 0 आ गया, जिसमें क्या हो 0 हो गया, तो यही वैल्यू तो उसका जीरोस होगा सर, वही वैल्यू क्या हो जाएगा उसका
जीरोज होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये बोलता है अगर आपके पास कोई भी एक P8x पॉलिनोमियल है जिससे अल्फा अगर उसमें पुट करो तो P8 अल्फा होगा, अगर वो जीरो हो रहा तो वो क्या करेगा, आपका जीरोज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ब्रॉडली ये जान लो कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल का, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वो सारा वैल्यू जीरोज बोला जाएगा जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है, जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है, अगर आप वेरिएबल का एक वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, वेरिएबल का दो वैल्यू ले रहे हो, वेरिएबल का तीन वैल्यू ले रहे हो, तो अगर जो भी वैल्यू उसको जीरो कर देगा वो सारा वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरोज बोला जाएगा। ठीक है, वो सारा वैल्यू अब जीरोज हो जाएगा। ठीक है, तो बात अब ये पहुंचेगी सर ये वाला आपके पास जो पॉलिनोमियल है इसमें हमने देखा क्या सर, -5 जो है वो इसका जीरोज होगा। ठीक है, उसी हिसाब से ये वाला पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, तो इसको क्या करोगे आप, तो लिखोगे इसको भी अगर हम लोग P8x = 2x + 1 ले ले और यहाँ पे अगर P - 1/2 निकाल दे तो क्या, इसका मतलब x का वैल्यू आपने 1/2 रख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 2 × -1/2 और प्लस हो जाएगा 1, 2 कैंसिल होगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। यानी आप अगर x का वैल्यू 1/2 रखे, -1/2 रखे तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, 0 कर देता है। ये वाला वैल्यू इस पॉलिनोमियल पे जब पुट करते तो कितना कर देता, 0 करता। तो यही वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा एक और हम लोग ले रहे हैं, एक हम लोग ये ले रहे हैं कि सर कि x² + 2x, x² + 2x + 1। ठीक है, x² + 2x + 1। अब इसमें दे रहे हैं कि x का कौन सा वैल्यू पे ये 0 आएगा, x का कौन सा वैल्यू पे ये क्या आएगा, 0 आ गया। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि x का कौन सा वैल्यू पे 0 है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं P0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर 2 × 0 और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो P0 = कितना हो जाएगा, देखिए सर जब P0 निकल रहा है P8 0 तो आपने x बराबर कितना रखा, 0 रखा। ठीक है, ये भी सोचते हुए चलो। ठीक है, तो P8 0 कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। 0 + 0 + 1 कितना 1 हो जाएगा फिर। अच्छा उसके बाद P1 रख रहे हैं, कितना हो रहा है, तो P1 मतलब x बराबर आपने कितना रखा, 1 रखा। तो P8 1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस हो जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, 2 × 1 हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 1 = कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब P8 1 = कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, अच्छा फिर से रख रहे हैं कि P - 1 यानी आप x बराबर कितना रख रहे हो, -1 रख रहे हो, x बराबर कितना रख रहे हो, -1 रख रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 -1 और प्लस हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या देगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 2 × -1 -2 और प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 1 कितना, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो P8 - 1 = कितना होगा 0। ठीक है, अब इन तीनों केस में हम लोग देख रहे हैं जब x का वैल्यू 0 रखे तो यहाँ पे कितना आया, 1 आया। जब x का वैल्यू 1 रखे तो यहाँ पे कितना 4 आया। जब x का वैल्यू -1 रखे तो यहाँ पे कितना आया आपके पास, 0 आ गया। ठीक है, तो क्या बोले थे कि कोई भी आप वेरिएबल का वैल्यू रखो लेकिन पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। अगर वो 0 आ गया तो वही वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, -1। ये कितना हो जाएगा आपका रूट, या आप बोलो क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, रूट बोलो या 0 होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या सर, ये वाला जो आपके पास पॉलिनोमियल है और ये वाला जो आपके पास पॉलिनोमियल, ये दोनों क्या आपके पास लीनियर है, और सर ये जो आपके पास है क्वाड्रेटिक है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या सर इसका रूट्स और इसका रूट, मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें क्या होगा। ठीक है, तो एक अदर हम एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। ठीक है, और इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, लेट Px = x² + 3x + 2 है ना। क्या ले रहे हैं हम लोग कि x² + 3x + 2। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि अगर हम लोग इसमें से कोई भी रियल नंबर x का वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। ठीक है, उसमें से पुट करेंगे जो वैल्यू पे वो रिजल्ट 0 देगा वही वैल्यू उसके लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं P0 कितना होगा, x का वैल्यू क्या देना, 0 देना है, x = 0। तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 3 × 0 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, P1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 और प्लस हो जाएगा 2। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, P - 1 = कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 और प्लस हो जाएगा 2 = कितना हो जाएगा आपका
1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -3 और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हुआ, ये 3 - 3 इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी P -1 इक्वल टू कितना आया, 0 आया। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या आते हैं कि P2 कितना होता है, P2, तो P2 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर +3 × 2। अब बोलोगे सर ये वाला वैल्यू आप डायरेक्ट कहाँ से ला रहे हो, आप जो x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। 0 डालो, -1 +1 1/2 कुछ भी डालो, बट अभी हम लोग ऐसे फ्लो में डाल रहे हैं, ठीक है। तो P8 इक्वल टू कितना, 2 का स्क्वायर +2 × 2 और हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 और 2 कितना होगा, 12। तो P2 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर P -2 डालेंगे तो कितना होगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और प्लस कितना होगा, 3 × -2 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है और ये होता है आपका 3 × -2 -6 प्लस हो जाएगा 2। ये दोनों को प्लस करोगे तो 6 - 6, तो P -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, P -2 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो सर, जब x बराबर आपने 0 रखा तो वैल्यू कितना आया, 2 आया। x बराबर 1 रखा तो वैल्यू कितना, 6 आया। x बराबर -1 रखा तो वैल्यू कितना आया, 0 आया। x इक्वल टू 2 रखा तो वैल्यू कितना आया, 12 आया, ठीक है। x इक्वल टू अगर आप -2 रखे तो वैल्यू कितना, 6 आया। और इसका जो जीरोस का डेफिनेशन है वो क्या है कि x का कुछ भी वैल्यू रख लो, मतलब उसके पॉलिनोमियल में वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू रख लो, लेकिन वही वैल्यू को आप जीरोस बोलोगे जो वैल्यू रखने पे आपका क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे सर, एक बार आपका जो यहाँ पे 0 आया और एक बार आपका 0 यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका जो जीरोस होगा वो कितना हो जाएगा, आपका जो जीरोस होगा वो आपका कितना हो गया, तो इसका जीरोस हो गया कौन, एक आया x बराबर कितना रखे हो, -1, ठीक है। और एक कितना आ गया आपका, -2, -1 और -2, ठीक है। अब देखो सर, ये वाला आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल था और ये वाला आपके पास क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें जो क्या है, जीरोस निकला -1 -2। अब क्वेश्चन आएगा कि सर और भी कुछ वैल्यू है जो इसको रखने पे जीरोस आएगा, जैसे हम यहाँ पे रियल नंबर लिखे तो हमको यहाँ पे 2 बार आएगा, और कोई वैल्यू है क्या उस पर रखने पे 0 आएगा। तो आप थोड़ा सा ये देखोगे कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना उसका डिग्री कितना होता है, तो बोलोगे सर डिग्री तो उसका 2 होता है, ठीक है। उसका डिग्री कितना होता है आपका, 2 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना उसी के हिसाब से उसका नंबर ऑफ रूट्स चलता है, नंबर ऑफ जीरोस चलता है। अगर ये आपका क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका लीनियर है तो इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हमेशा नंबर ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, 0। हमेशा मतलब क्या, यहाँ पे रियल पे देख रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 2। कभी कभी आप स्टैंडर्ड में देखोगे कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल में होता है मैक्सिमम जो नंबर ऑफ रूट्स होता है वो तो 2 होता है, लेकिन कभी कभी आपको 1 भी मिलेगा। क्यों 1 लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब आपका रूट्स दोनों रूट्स इक्वल आता है तो हायर क्लास में वहाँ पर रूट्स बोलते हैं, 1 नहीं बोलते, क्योंकि जब उसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो ग्राफ क्या होता है, अगर वो फंक्शन px पे तो ग्राफ क्या करता है, उसका जो भी ग्राफ पाराबोला बनता है शेप, वो पाराबोला जो जब आपका दोनों रूट सेम होता है तो एक ही पॉइंट में क्या करता है, वो टच करता है। जब एक ही पॉइंट में टच करता है तो x का एक ही वैल्यू वहाँ पे होता है, ठीक है। और दोनों वैल्यू कोइंसाइड होता है, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स वहाँ पे काउंट किया जाता है 1, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना, 2 होता है, ठीक है। और रियल में दोनों रहेगा, ठीक है। इसका अनरियल मतलब इमेजनरी भी होता है, बट यहाँ पे हम लोग को रियल ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए शर्त ये है कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल, हम तो इतना समझ गए कि सर हमको रूट्स पता हो गया कि x का वो वैल्यू जो इसको x का वो वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए, ठीक है। इतना हो जाएगा। बट क्या सर हम इतना कितना वैल्यू चेक करें, इस हिसाब से P0, P1, P-1, P2, P-3, P3, 1/2 वगैरह वगैरह रखेंगे तब तो क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। जब मेरे पास 0 आएगा तब हम बोलेंगे सर ये जीरोस हो जाएगा। बट इतना क्या हम लोग को करना पड़ेगा, तो ये इतना नहीं करना पड़ेगा सर, सिर्फ आपको ये समझना था, आपको ये समझना था, क्या समझना था कि जीरोस क्या होता। तो जीरोस क्या होता, किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरोस कर दे, और वो वैल्यू हमेशा क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे सर कि हम कैसे निकालें कि इसका रूट्स कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल या आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट्स है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। How to find the
zeros of polynomials। किसी भी पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जो दोनों टाइप्स पर है उसका बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग रखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एक तरफ रख रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यानी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग उतना वैल्यू पुट करके तो चेक नहीं कर सकते हैं ना, डायरेक्ट उसका रूट्स पे हिट करेंगे कि उसका रूट्स क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको इतना कहना है कि आपका जो लीनियर का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है आपका ax प्लस बी, ax प्लस होता है बी, ठीक है। चलो अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या कि जनरल फार्मूला लीनियर पॉलिनोमियल का जो होता है ये होता है एक्स प्लस बी और ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ए आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अब इसका ना फैक्टराइज आप नहीं कर पाओगे। फैक्टराइज बोले तो मतलब कांस्टेंट टर्म में नहीं, वेरिएबल में आप फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना कि डायरेक्ट आप क्या करना कि लीनियर जो भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसको P8x मान लेना, P8x इक्वल टू कितना मानना, जीरो मान लेना, ठीक है। और वहाँ पे एक वर्ड आप लिखना कि 4 0, यानी आप जीरोज निकालने के लिए Px को ज़ीरो के बराबर करना, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको डायरेक्ट ज़ीरो निकालना है, तो क्या करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल आपका वेरिएबल के फॉर्म में कभी भी फैक्टराइज नहीं होगा। आप बोलोगे सर वेरिएबल के फॉर्म में नहीं हो सकता, मतलब नहीं समझे। मतलब ये कि लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, ये आखिरी पॉलिनोमियल है, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल है जिसको और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसको तोड़िएगा आप तो ये क्या होगा, क्योंकि आपके पास जो जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो में क्या पावर देंगे तो उसमें तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो 1 को और तोड़ नहीं सकोगे उसके फैक्टराइज में। बोलोगे सर 1 को तोड़ेंगे 1/2 तो टूटेगा, बट वो वेरिएबल का पावर जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर तो होगा ही नहीं, नॉन नेगेटिव हो जाए बट इंटीजर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको लीनियर पॉलिनोमियल को क्या करना है कि सबसे पहले P8x मान लेना, ठीक है। अब इसको Px इक्वल टू जीरो लिखना है, किसके लिए, 4 जीरोस के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये होगा। अब Px जो भी पॉलिनोमियल होगा आपके पास ये लिख देना ax प्लस बी इक्वल टू कर देना जीरो, ये Px है इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपके पास जस्ट लाइक एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसमें से आपको क्या करना, वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे सर ax इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। यही माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, ये वाला पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हो कि जीरो ऑफ, है ना, ax प्लस बी इज़ माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये तो इसका जेंडर फार्मूला के हिसाब से हम लोग काम किए। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, जैसे हम लोग मानते हैं ये 2x प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग करेंगे लेट P8x इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि सर लेट P8x ही क्यों, P8y क्यों नहीं। तो आप ये देखना कि मेरा जो पॉलिनोमियल ना उसमें वेरिएबल क्या हो रहा है, y हो रहा है, x हो रहा है, z हो रहा है, उसी हिसाब से माना। अगर y होता तो P8y ही देते, बट यहाँ पे तो है x, तो P8 क्या देना पड़ेगा, x से देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे 4 0, यानी 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, Px इक्वल टू 0, ठीक है। अब 0 के लिए Px इक्वल टू 0, तो Px का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3, ये इक्वल टू हो जाएगा 0, तो 2x इक्वल टू कितना होगा, -3, और x इक्वल टू कितना होगा, -3/2 हो जाएगा, ठीक है। यही -3/2 इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा, क्योंकि ये -3/2 इसमें अगर पुट करेंगे तो Px का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इतना चीज़ हम लोग जान ले कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसमें क्या होता है, जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा उसको Px मान लेना, P8x मान लेना। उसके बाद जीरोस निकालने के लिए क्या करना, Px को 0 के बराबर कर देना। जैसे ही Px को 0 के बराबर करें तो Px का कुछ तो वैल्यू रहेगा, उस वैल्यू को 0 के बराबर कर देना, तो वहाँ पे आपको एक क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का मिलेगा। उसमें से आपको क्या कर देना सर, उसमें से आपको करना x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, यानी वेरिएबल का वैल्यू निकाला, वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल के लिए क्या बन जाएगा, वही वैल्यू आपका उस पॉलिनोमियल के लिए क्या बन जाएगा, जीरोस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसका स्टैंडर्ड फार्मूला और इसके कोफिशिएंट और है ना जीरोस पे जब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप करेंगे क्वाड्रेटिक के साथ, तब उसको और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही रहने दो, क्या रहने दो कि लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हमको जीरोस निकालना है तो उसको किसके बराबर मान लेना, पहले P8x के बारे में, फिर उसके बाद P8 को क्या करना, P8x को 0 के बराबर करना है। उसके बाद यहाँ से लीनियर इक्वेशन जो बनेगा उसमें वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना, वही वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। बट आपके पास जो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक में इसमें से क्या है कि इसमें से आपके पास 50% तो यही वर्क होगा, 50% वर्क यही होगा।
बट इसका थोड़ा सा क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब डिग्री क्या होगा, मोर देन 1, मतलब डिग्री 2, 1 से ज़्यादा डिग्री हुआ 2, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास जब क्वाड्रेटिक होगा, जैसे ax² प्लस हो जाएगा bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा c, तो सेम टू सेम आपको क्या करना, सबसे पहले आपको इसको लेट करना, लेट p एट x इक्वल टू लिख देना ax² प्लस हो जाएगा bx प्लस हो जाएगा c, ठीक है। अब क्या बोलोगे सर, क्या हम डायरेक्ट लेट करने के बाद डायरेक्ट क्या यहाँ पे px को 0 कर सकते, तो नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास टर्म आया ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, और इसका जो डिग्री है ना, वो डिग्री कितना है आपका 2 है। तो सिर्फ 2 स्पेशल वाले के लिए नहीं, 2 स्पेशल वाले के नहीं, अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 से ग्रेटर है, यानी 2 है, 3 है, 4 है वगैरह कुछ भी है ना, लेकिन 1 से अगर वो ग्रेटर है, तो उसमें आपको क्या करना, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल का क्या करना, फैक्टराइज करना, ठीक है, फैक्टराइज करना, यानी इस पॉलिनोमियल का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज करोगे तो आपको ये तो पता है सर कि किसी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 2 लीनियर फैक्टर में टूटेगा, 2 लीनियर फैक्टर में टूटेगा, ठीक है, क्योंकि 2 लीनियर पॉलिनोमियल में टूटेगा, 2 लीनियर पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या आएगा, ये इसका 2 लीनियर होगा। सपोज अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे जो एक लीनियर हो जाएगा x प्लस आप मान लेते हैं अल्फ़ा हो जाता, और दूसरा क्या होता है x प्लस बीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपका px का क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको p एट x मानेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको उसके बाद फैक्टराइज करेंगे। कब फैक्टराइज करेंगे, जब आपके पास डिग्री 1 से ज़्यादा हो, 2 होगा 3 होगा तब फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने पे आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक का जो टूटेगा वो 2 लीनियर के टूटेगा, ठीक है, लीनियर में टूटेगा, ये 2 लीनियर में टूटेगा। अब इन दोनों लीनियर को क्या है, अब फिर से यहाँ पे लिखना 4 जीरोस, ठीक है। अब 4 जीरोस क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना का 2 होता है, तो यहाँ पे 4 जीरोस लिखेंगे। तो 4 जीरोस के लिए क्या करेंगे, px इक्वल टू क्या देंगे 0, px इक्वल टू क्या देंगे 0। अब px का जो आप फैक्टराइज करके रखे हो उसको आप लिख देना x प्लस अल्फ़ा और x प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अभी आपको लगेगा सर कि सर x प्लस अल्फ़ा और x प्लस बीटा नहीं समझे। अभी हम लोग थोड़ा माने हैं, क्या माने कि जो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइज ये हुआ, क्योंकि हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइज 2 लीनियर में टूटेगा, और जब 2 लीनियर में टूटेगा तो इसको माने एक x प्लस अल्फ़ा एक क्या x प्लस बीटा। अब ये दोनों जो है तो ये इसके 0 के बराबर होगा। अब क्या करना है कि हर एक फैक्टर को 0 के बराबर करना। सपोज क्या करना है आपको, x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा x प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू निकलेगा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे जो x का वैल्यू निकलेगा यही इसका क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपको जीरोस निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मानेंगे p एट x के बराबर, ठीक है। अब p एट x के बराबर मानने के बाद क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे, वो 2 लीनियर में टूटेगा, ठीक है, यानी दो लीनियर के प्रोडक्ट में टूटेगा। तो दोनों लीनियर के प्रोडक्ट को किसके बराबर करना पड़ेगा 0, क्योंकि लिखना पड़ेगा 4 जीरोस के लिए क्या करना, px को 0 के बराबर करना, और px का आपने तो फैक्टर करके रखा है, ठीक है। जब फैक्टर करके रखा उसका प्रत्येक फैक्टर, ईच फैक्टर को 0 से इक्वल कर देना। जब 0 से इक्वल करोगे तो आपको वहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। जब वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा वही वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इसका देख रहे हैं किस तरह से निकालेंगे। क्या है कि फाइंड द जीरोस, है ना, फाइंड द जीरोस x² प्लस 11x प्लस हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये देखो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोले, इसका सॉल्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, लेट p एट x इक्वल टू लेना पड़ेगा x² प्लस 11x और प्लस क्या होगा 30 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना, फैक्टराइज करना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या आपके पास, फैक्टराइज करना, ठीक है। अब देखो सर ये वाला फैक्टराइज करने का तरीका आप लोग 9th में भी जान चुके हो कि स्प्लिटिंग मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका जो मेन मेथड होता है वो क्या होता है आपका, देखिए x² का कॉफिशेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, c से, यानी x² का जो कॉफिशेंट होता है वो होता है आपका a, और x का जो कॉफिशेंट होता है वो होता है b, और c आपका होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, c होता है।
तो इसमें रूल क्या है कि ए और सी को मल्टीप्लाई किया था, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी होगा। अब इसको ऐसा ऐसा 2 नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं जिसका प्लस करने पे या माइनस करने पे बी के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर आप बोलोगे सर ए कितना है, तो ए कितना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। सर बी कितना, तो बोलोगे सर बी 11 है। और सी कितना बोलोगे कांस्टेंट टर्म 630। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, रिजल्ट 30 आएगा। अब 30 को आप क्या क्या लिख सकते हो, 30 × 1, 15 × 2, 6 × 5, 10 × 3 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यही 2 नंबर के फैक्टर में आपको लिखना प्रोडक्ट में। अगर इसको प्लस करोगे 31 बी है, नहीं है। माइनस करोगे 29 नहीं है। इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 नहीं है। माइनस करोगे तो 13 नहीं है बी, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब यही फैक्टर आपको पर्टिकुलर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका फैक्टर जो 6 और 5 निकला, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सी से। उसके बाद जो ए सी का वैल्यू जो भी आएगा उस प्रोडक्ट को इस 2 नंबर में इस तरह से प्रोडक्ट में लिखते हैं कि उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट या प्लस किसके बराबर आ जाए, बी के बराबर आ गया। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट। तो अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो कि पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो प्लस 11 है तो इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि 6x प्लस क्या लिख सकते हैं 5x, और प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। प्लस आपका क्या होगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 3 टर्म से कितना का 4 टर्म, 2 टर्म का आप ले लो ग्रुपिंग, इससे से x कॉमन निकाल लो तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे आप निकाल लो कॉमन 5 तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस 6 और x प्लस 6 इससे क्या आ जाएगा आपका कॉमन, तो x प्लस 6 कॉमन आ गया तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 आएगा। तो p एट x इक्वल टू कितना होगा, ये होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, फैक्टराइज तो किया, फैक्टराइज करने के बाद 2 लीनियर के फैक्टर में भी तोड़ भी लिया, ठीक है। अब क्या करना, अब यहाँ पे लिखना 4 जीरोस, यानी जीरोस निकालने के लिए, या आप ये भी लिख सकते हो सिंस वी हैव टू फाइंड द जीरोस नाउ पी एक्स इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट लिखो कि 4 जीरोस पी एक्स इक्वल टू क्या करना आपको 0 के बराबर, और पी एक्स का जो वैल्यू है आपने इतना करके रखो, तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब बारी बारी से हर एक फैक्टर को 0 के बराबर करो, ठीक है। तो x प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा 0, और x प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होगा -6 और x इक्वल टू कितना होगा -5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो -6 और -5 होगा यही आपका क्या होगा जीरोस हो जाएगा, किस पॉलिनोमियल का, ये वाला पॉलिनोमियल का, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। यानी क्या करना है सर, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको क्या करना, सबसे पहले फैक्टर करना, फैक्टराइज करना, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद क्या पता, क्वाड्रेटिक है तो 2 लीनियर में नेसेसरी वो टूटेगा, ठीक है। जब भी 2 लीनियर में टूटेगा तो हर उस फैक्टर को 0 के बराबर कर देना, ठीक है। उससे पहले ये लिखना है कि जीरोस के लिए पी एक्स को 0 बनना पड़ेगा, ठीक है। पी एक्स को आप कर दो 0 के बराबर, यहाँ से आपका वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा हर एक फैक्टर को 0 के बराबर करके, तो -6 और -5 इसका क्या होगा जीरोस हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं सर इसका। ठीक है, जैसे क्या क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सर जो भी मेरे पास जो है, मेरे पास जो ये टर्म है, ठीक है, मेरे पास जो ये टर्म है आपको पता चलेगा नंबर ऑफ टर्म 2 है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास जब भी 2 रहेगा तो भी उसका जीरोस निकलेगा, ठीक है। एक टर्म रहेगा तो भी उसका जीरोस निकलेगा, ठीक है। लेकिन एक देखेंगे कि एक टर्म्स में नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 2 टर्म है, आप सबसे पहले क्या मानोगे, लेट पी एट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, ठीक है। अब बोलोगे सर अगर यहाँ पे हम स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करें तो होगा, तो नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि आपके पास ट्राइनोमियल नहीं है ना, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है बट ट्राइनोमियल में नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे आपके पास बाइनोमियल में। तो इस बाइनोमियल को भी सोचो कि फैक्टराइज कैसे होगा, फैक्टराइज कैसे होगा, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी क्या है, जो भी पॉलिनोमियल होगा आपका क्वाड्रेट, उसको सबसे पहले क्या करना, फैक्टराइज करना। तो इसके लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे पी एक्स इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर तो है ही, क्या 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपका हो गया, 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि √3 × √3 इक्वल टू क्या होता है आपका 3 होता है, √9 का वैल्यू 3 ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी याद आएगा, a² - b², तो यहाँ पे पी एट एक्स इक्वल टू हो जाएगा a² - b², यानी एक बार आपका प्लस हो जाएगा a + b यानी x + √3 और x + √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टराइज हो गया, अभी ये क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी ये क्या है 2 लीनियर के प्रोडक्ट है, 2 लीनियर के प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपको लिखना 4 जीरोस,
जीरोज़ के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, पी एक्स इक्वल टू करना पड़ेगा 0, ठीक है। तो पी एक्स का वैल्यू कितना निकाल के रखो, तो बोलोगे x प्लस √3 और इंटू कितना हो जाएगा x माइनस √3 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x प्लस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस √3 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 और x इक्वल टू हो जाएगा +3। तो आपके पास -3 और √3, ठीक है, -√3 और √3 ये दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगा इसका ज़ीरोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ज़ीरोज़ कैसे निकलता आप समझ गए, ठीक है। इसी तरह से आपका ज़ीरोज़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए सर, आपको सबसे पहले ये सिखाया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कैसे निकलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आगे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आएगा। तो वहाँ पे एक इतना कुछ तो करना पड़ेगा ही, रिलेशन जो वेरीफाई आपका रिलेशनशिप जो आपका कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच आप वेरीफाई करवाओगे, तो वहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जीरोज़ तो निकालना ही पड़ेगा। तो जीरोज़ निकालने के लिए आपको ये वाला तो प्रोसेस जाना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे जीरोज़ निकलता है। तो एक बार आप खुद से सुन लिए कि लीनियर पॉलिनोमियल जो जीरोज़ निकालते हैं उसमें कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको पी एक्स के बराबर मान लेते हैं लीनियर में, और पी एक्स के बराबर मानने के बाद क्या होता है कि लीनियर का फैक्टर करके उससे छोटा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, उससे छोटा नहीं कर सकते हो। बट सम टाइम क्या होता है कि लीनियर में कुछ कांस्टेंट नंबर कॉमन आ जाता है जो कोई फ़र्क नहीं देता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियर का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, और छोटा फैक्टर नहीं होगा ताकि वो पॉलिनोमियल बना रहे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स को डायरेक्ट 0 के बराबर करेंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पे 4 रूट्स, रूट के लिए क्या करेंगे पी एक्स इक्वल टू 0। तो लीनियर जो पी एक्स आपका दिया हुआ वो उसको भी क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो वहाँ पे एक आपको लगेगा एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। वहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनने के बाद जो वेरिएबल आएगा उसका वैल्यू निकाल दो, वही वैल्यू उस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, जीरोज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं है, क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं, क्वाड्रेटिक में क्या है कि आपके पास डिग्री कितना है, 2 है, डिग्री 2 मतलब 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा जब भी डिग्री वाला आपके पास पॉलिनोमियल आएगा, उस पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को मानना है P8x इक्वल टू या P8y, जिस भी वेरिएबल के फंक्शन में रहे वो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसका फैक्टराइज करना, ठीक है, फैक्टराइज करना, फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर लेना, ठीक है। तो फैक्टराइज करने का आपको स्प्लिटिंग मेथड आ सकता है, या आपको 2 टर्म है तो a² - b² भी आ सकता है, जो ये वाला प्रॉब्लम बना। तो फैक्टराइज करने के बाद कोई भी आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना, वो 2 लीनियर में टूटेगा। जब 2 लीनियर में टूटेगा तो आपका px का फैक्टराइज होगा, फिर से वही लिखोगे 4 जीरोज़ के लिए क्या करोगे, px को आप बढ़ाओगे 0 के बराबर, और px का तो आपने फैक्टराइज करके रखा। अब इसको 2 लीनियर के जो प्रोडक्ट में है फैक्टर, इसको 0 के बराबर करोगे बारी बारी से, और यहाँ से जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालोगे, वही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसका जीरोज़ होगा। आई होप ये वाला वीडियो आपको आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो क्या लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, है ना, जब इसका हम लोग रिलेशन देखेंगे, किसका, जीरोज़ और कोफिशिएंट का, वो डीपली देखेंगे, ठीक है। तो